नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल तनेजा। आज हम बात करेंगे कि हम घर पे बैठ के अपना बीपी, अपना ब्लड प्रेशर सही ढंग से कैसे देख सकते हैं। घर पर ब्लड प्रेशर देखने के लिए हमें एक पोर्टेबल डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर लेना ज़रूरी है। मार्केट में बहुत तरह के बीपी मॉनिटर्स अवेलेबल हैं। मैं अपनी क्लिनिक पे रॉसमैक्स या ओमरॉन इनका ज़्यादा इस्तेमाल करा है और ये काफ़ी ठीक रहे हैं। ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के लिए और भी कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे मर्करी स्फिगोमैनोमीटर जो हम सबसे पहले यूज़ कर रहे हैं और वो काफ़ी एक्यूरेट भी होता है। इसी तरह एनेरॉयड बीपी अपरेटस वो भी काफ़ी एक्यूरेट होते हैं, लेकिन उनको घर पे कॉमनली इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसका कारण ये है कि उनके इस्तेमाल करने में हमको स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये शायद एक नॉन मेडिकल पर्सन के लिए ये मुश्किल हो, इसलिए ये पोर्टेबल डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स ही यूज़ करे जाते हैं। इन मॉनिटर्स में एक मशीन होती है, एक कफ होता है, उसके साथ एक ट्यूब लगी होती है। ट्यूब का दूसरा सिरा मशीन में फिट होता है। एक्यूरेट ब्लड प्रेशर देखने के लिए कफ का साइज सही होना बहुत ज़रूरी है। कफ जो होते हैं वो अक्सर 3 साइज़ में आते हैं: लार्ज, मीडियम और स्मॉल। लार्ज कफ उन लोगों में यूज़ करा जाता है जो काफ़ी मोटे होते हैं। जो मीडियम कफ है वो एक औसतन आम आदमी के लिए होता है, जो ज़्यादा मोटा नहीं है, ज़्यादा पतला भी नहीं है। और जो स्मॉल कफ है वो या तो बच्चों में इस्तेमाल करा जाता है या फिर वो लोग जिनकी बाजू काफ़ी पतली है, जो काफ़ी थिन और लीन है, उनमें इस्तेमाल करा जाता है। ब्लड प्रेशर या तो हम बैठकर देख सकते हैं या फिर लेट कर देख सकते हैं। चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, शराब या कोई हैवी गेम या हैवी एक्सरसाइज, या फिर किसी से कोई झगड़ा हुआ है, या अगर आप गुस्से में हैं, उत्तेजित हैं, तो ब्लड प्रेशर कम से कम कोशिश करें कि आधे से 1 घंटा गैप डालकर ही देखा जाए। बैक सपोर्ट वाली कुर्सी पर आराम से बैठ जाएं। अपने शरीर और मन को रिलैक्स करने के लिए आप 2-3 मिनट के लिए आंखें बंद करके केवल अपने सांस को आते जाते देखें। ब्लड प्रेशर बाईं या दाईं बाजू किसी से भी देखा जा सकता है। अपनी बाजू को टेबल के ऊपर, किसी भी मेज के ऊपर रखें। इस तरह से रखें कि हाथ खुला हो और हथेली आसमान की ओर हो, और बिल्कुल रिलैक्स रखना है। अब बाजू पे कफ को बांधना है। इसको बांधने के लिए कुछ ख्याल रखना चाहिए, कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। कफ जो है वो सही साइज का हो। कफ को बाजू के ऊपरी हिस्से में शर्ट उतारकर, या फिर अगर लूज है तो शर्ट को ऊपर करके नंगी बाजू पर ही बांधना चाहिए। ये देख लें कि कफ में कोई पहले की हवा तो नहीं बची पड़ी। अगर हवा है तो कफ को दबाकर उसको स्क्वीज़ करके वो हवा निकाल देनी चाहिए, नहीं तो रीडिंग के गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो ट्यूब है वो सामने की तरफ होनी चाहिए। जो कफ के साथ ट्यूब का जोड़ है वो हल्का सा अंदर की तरफ होना चाहिए। कफ का निचला सिरा एल्बो जॉइंट से तकरीबन 1 इंच ऊपर होना चाहिए। जो कफ है वो ना ज़्यादा लूज होना चाहिए, ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए।
ये हल्का सा लूज हो जिसमें एक फिंगर का गैप डाला जा सके। जिस टेबल पे बाजू रखी है उस टेबल की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि कफ, मशीन और दिल ये तीनों एक ही लेवल पे आने चाहिए। आमतौर पे जो घर का डाइनिंग टेबल है वो सही ऊंचाई का होता है। जब कफ को सही ढंग से बांध लिया तो फिर मशीन को ऑन करें। जब मशीन को ऑन करेंगे तो आपको एक मोटर के चलने की आवाज़ सुनाई देगी, जो कि हल्की सी वाइब्रेशन भी हो सकती है। और उसके बाद आपको कुछ सेकंड के लिए आपको अपने बाजू में कुछ टाइटनेस भी फील होएगी, जो कि थोड़ी ही देर में ठीक हो जाती है। जब मशीन ऑन हो जाती है तो कोशिश करें चुपचाप बैठें, अपने शरीर को मत हिलाएं, खासकर उस बाजू को जिसमें कफ बंधा हुआ है उसको मत हिलाएं। मशीन की स्क्रीन पर भी आप मत देखें, या तो आप आंखें बंद कर लें या फिर इधर उधर कहीं देख सकते हैं। जब ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड हो जाता है तो आप स्क्रीन पे उस रीडिंग को देख सकते हैं। इसमें 3 चीज़ें दिखती हैं: सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या ऊपर वाला, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो नीचे वाला है, और तीसरा है नब्ज़ या हार्ट रेट प्रति मिनट, वो कितना है वो उसमें नज़र आता है। ब्लड प्रेशर देखने की डेमो। यहाँ पर डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर ब्लड प्रेशर देखा जा रहा है। सबसे पहले कफ में से हवा निकाली जा रही है अगर कोई पुरानी पड़ी हो तो। उसके बाद कफ को नंगी बाजू के ऊपर बांधना है। पहले कपड़े को ऊपर उठाया, उसके बाद बाजू को नंगा करा और फिर कफ को चढ़ाया। कफ बांधते हुए यही ख्याल रखना है कि जो कफ की ट्यूब है वो आगे की तरफ होनी चाहिए और जो कफ का ट्यूब के साथ कनेक्शन है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ हो। कफ का जो निचला सिरा है वो कूहनी के जोड़ से 1 इंच ऊपर तक हो और कफ जो है वो 1 फिंगर लूज़ हो। उसके बाद ट्यूब को मशीन से कनेक्ट कर दिया जा रहा है और उसके बाद आप जस्ट रिलैक्स करें। चाहे आप अपने सांस को देखें, चाहे आप आंखें बंद करके बैठ जाएं, या किसी भी तरह आप रिलैक्स करते हैं। उसके बाद मशीन को ऑन करते हैं। मशीन को ऑन करने के बाद मशीन की स्क्रीन की तरफ नहीं देखना, कोई बात नहीं करनी, शरीर को हिलाना नहीं है। आपको अपने बाजू में थोड़ी सी घुटन आएगी, मशीन के चलने की आवाज़ भी आएगी। थोड़ी देर बाद ये घुटन जो है वो कम हो जाएगी, ठीक हो जाएगी और आपकी मशीन की स्क्रीन पे आपका ब्लड प्रेशर आ जाएगा। उसको आप देख सकते हैं। ये डिजिटल मशीन्स काफ़ी सेंसिटिव होती हैं। कहीं भी हल्की सी हिलजुल या कहीं कोई सावधानी नहीं बरती तो ये रीडिंग गलत हो सकती है। इसलिए आमतौर पर 2 या 3 बार ब्लड प्रेशर नापा जाता है, फिर उसकी एवरेज निकाल ली जाती है जो हमको सही रीडिंग देती है। अब हम बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की, आम गलतियां जो हम करते हैं और हमारी रीडिंग गलत आती है। अगर बाजू की पोजीशन सही नहीं है, अगर मेज की ऊंचाई सही नहीं है, अगर मशीन हार्ट के लेवल पे नहीं है, अगर कफ का जो साइज़ है वो प्रॉपर नहीं है, अगर कफ में कुछ हवा बची हुई है वो भी रीडिंग गलत देती है, कफ ज़्यादा ढीला या ज़्यादा टाइट बांधा गया है तो भी रीडिंग गलत हो सकती है, अगर कफ को ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे बांध दिया है तो भी गलत हो सकती है, अगर कफ को मोटे कपड़ों के ऊपर ही बांध दिया जाए तो भी रीडिंग गलत होएगी। कई बार जो ट्यूब है वो कहीं से दबी होती है या प्रेस हुई होती है
तो भी रीडिंग गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि अगर हम थोड़ी सी सावधानियाँ बरतें तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग हम बिल्कुल सही नाप सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है या कोई सुझाव है या आप कोई अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में या दी गई ईमेल आईडी पे ज़रूर लिखें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक या शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। परमात्मा सबका भला करे। धन्यवाद।